2 लाख सरकारी मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली, मुल्की खजाने पर सालाना 25 अरब रुपए का बोझ, मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। वजारत तवानाई ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली खत्म करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक समरी निगरां वजीर तवानाई के दस्तखत के बाद आज वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी जाएगी। हालात की संगीनों को भांपते हुए वजारत को सख्त फैसले लेना पड़ रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी आ गई। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में 10,000 बिजली चोर पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 3,000 से जायद, 235 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कसूर में 2,000 से जायद बिजली चोर पकड़े गए। बहावलनगर में मजीद 148 मुल्जिमान पकड़े गए। 10 लाख से जायद जुर्माने। फनुआकिल में बिल न भरने पर 10 से जायद ट्रांसफार्मर्स की बिजली मुनक़ता। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। इस दौरान महंगाई और मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। आइंदा साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। तवानाई सेक्टर और दीगर शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। IMF ने कहा पाकिस्तान में 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर तशवीश है। स्मगलिंग को न रोका गया तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि उसे रोकने के लिए इक़दाम सख्त किए जाएं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल केस पर दुनिया के 5 अहम मुमालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ सामने आ गया। अमेरिका के बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के इल्जामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। तमाम मुमालिक ने कनाडा की जानिब से हरदीप सिंह कत्ल केस की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात पर नजर रखे हुए हैं। तमाम मुमालिक को दूसरों की खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती का एहतराम करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुमालिक की जानिब से G20 इजलास से कबल भारत को मामले से आगाह कर दिया गया था। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस भारत के किरदार पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया चीख पड़ा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। कहा भारतीय हुकूमत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। ये इंतहाई संगीन मामला है और इसके बहुत दूररस नताइज होंगे। हम शवाहिद पर मबनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इस मामले की ठोस बुनियाद को यकीनी बनाना चाहते हैं। कनाडा में भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाले जाने पर भारत बौखलाहट का शिकार। कैनेडियन सफीर को मुल्क से निकल जाने का कह दिया। गुज़श्ता रोज़ कैनेडियन हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर भारतीय सफीर को मुल्क बदर किया। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा कनाडा ने भारत के हवाले से जो कुछ कहा हमें इससे हैरत नहीं हुई। हकीकत होगी तो कनाडा के साथ वजीर आजम ने मामला उठाया। भारत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वजीर आजम UN में मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी के कत्ल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा यह गैर जिम्मेदाराना अमल आलमी जिम्मेदारियों से मुतालिक भारत के दावे पर सवालिया निशान लगाता है। कुलभूषण यादव ने तखरीबकारी माली मुआवरत में मुलविस होने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग जासूसी के सिलसिले का निशाना बना हुआ है। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान ने लाहौर हमले में भारत के मुलविस होने के शवाहिद दिए थे। पायदार तरक्की के लिए कमजोर मुमालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। कर्ज में जकड़े मुमालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का
ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब, बोले CPEC पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर की भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म आज मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब का मुशावरती इजलास जारी। स्टूडेंट्स विंग पंजाब के तमाम ओहदेदार इजलास में शरीक। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर। मरियम नवाज अब तक के इंतजामात पर इजलास के शुराका को आगाह कर रही हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा 6 अक्टूबर को कराची में महंगाई के खिलाफ 100 मकामात पर धरना देंगे। प्रोग्राम सुबह से आगे में मजीद कहा, IMF टैक्स जमा करने का कहता है तो जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। जागीरदार कमज़ोर तबके का इस्तेहसाल कर रहा है। आज उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आवाम हमें खा जाएंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 70 पैसे सस्ता होने के बाद 293 रुपये 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। बिजली सारिफिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपये 83 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा 27 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन में तेजी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 2500 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तर्जुमान SNGPL के मुताबिक गैस चोरों पर 2 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। कराची में बादल बरस पड़े। कायदाबाद, क्लिफ्टन, सुरजानी और कोरंगी अतराफ में बारिश। महकमा मौसमियात की आज सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। मुल्क में बारिशों का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। गुज़श्ता रोज लाहौर, फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। कराची के डाकुओं से जान और माल दोनों गैर महफूज। शहर में 9 माह के दौरान लूटमार के साथ कत्ल होने वालों की तादाद 100 हो गई। पुलिस के मुताबिक जनवरी में 13, फरवरी में 12, मार्च में 10 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुए। अप्रैल में 12, मई में 15, जून 9, जुलाई 12, अगस्त में 8 और सितंबर में 9 अफराद दम तोड़ गए। सेफ सिटी के अपने कैमरे भी चोरों से महफूज नहीं। इस्लामाबाद में लोगों की निगरानी करने वाला CCTV कैमरा थाने के बाहर से चोरी। 1,20,000 रुपए मालियत का कैमरा 2 हफ्ते कबल थाना मारगला के बाहर से चोरी हुआ था। 2 हफ्ते तक पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी लाइन रहे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। गुज़श्ता 1.5 माह में 2000 के करीब अफराद मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक रोजाना 40 के करीब कुत्ते के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मजीद 104 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लाहौर में 41 मरीज सामने आ गए। मुल्तान में 16 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में भी डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 41 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 15 केसेस सामने आए। भारत का सफ़र करें तो इंतहाई मोहतात रहें। कनाडा की अपने शहरियों को हिदायत। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के तनाज़े पर सफारती कशीदगी के बाद कैनेडियन हुकूमत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लेयरली ने कहा, कनाडा खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाए। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्जामात से मुतालिक बरतानवी हुकूमत कनाडा से मुसलसल राब्ते में है।
अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन कायम रहेगा। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जैलानी का एशियाई सोसाइटी से खिताब। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से मुतालिक मामला अफगान हुक्काम के साथ उठा चुके हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। पाकिस्तान इलाकाई रवाबित को फरोग देने का हमेशा हामी रहा है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, अक्सरियत पसंदी, फिरकावारियत, मुनज़्ज़म जराइम और साइबर क्राइम से दुनिया को खतरात लाहक हैं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, दुनिया को दरपेश सिक्योरिटी खतरात से बचाव के लिए मौसर ढांचा और मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान एक महफूज दुनिया के लिए पायदार नुक्ता नजर के साथ आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। जनरल असम्बली से खिताब में तैयब एर्दोगान ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां मजीद तेज। रावलपिंडी में मंदिरा टोल प्लाजा पर 1500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। जहलम में पान मसाला, कुल्फियां और नाकिस कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ। पिंडादन खान में गैर मयारी आइसक्रीम की फरोख्त पर 1 यूनिट के खिलाफ एक्शन। पेशावर में भी खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 5000 लीटर गैर मयारी कुकिंग ऑयल बरामद। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट नकल के लिए वालिदैन से 35 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। जरा के मुताबिक नकल और सहूलतकारी पर 160 के करीब मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। नकल करवाने वाले 7 रुकनी गिरोह का सुराग भी लगा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, बसों की नई खेप चीन से कराची रवानगी के लिए तैयार हो गई। उम्मीद है निगरान सिंध हुकूमत जल्द और बरवक्त डिलीवरी के लिए फौरी इकदाम करेगी। इकदाम से आवाम को महंगाई के दिनों में बेहतरीन और मौशी सफर का फायदा मिलेगा। भारतीय बैंक्स करप्शन का गढ़। रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। भारतीय बैंक्स में बड़ी कंपनियों, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की मुआफी के इंकशाफात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय बैंकों ने पिछले साल के तकरीबन $25 बिलियन के कर्दिशी कर्जों को मुआफ किया। इससे कबल भी पिछले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की जानिब से कुल $129 बिलियन के कर्जों की छूट दी गई। मोदी सरकार के एक और झूठ की कलई खुल गई। मोदी सरकार के जहरीले प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफी शोबे को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी से होने वाली मुठभेड़ की वीडियो जाली निकली। सहाफी के बयानात के बरक्स वहां सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। कोई भी कार्रवाई इतने इत्मीनान से नहीं की जा सकती। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इज़हार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कुरान में सब लोगों को मुसावी करार दिया गया और हर किस्म के तशद्दुद से मना किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का जनरल असम्बली से खिताब में आलमी चैलेंजेस से निपटने पर जोर। कहा, आलमी तनाज़ात से 1 अरब लोग मुतासिर हो रहे हैं। मसाइल के हल के लिए चीन से मिलकर काम करने को तैयार हैं। यूक्रेन में जंग का जिम्मेदार अकेला रूस है, वही तनाज़ा खत्म कर सकता है। जमहूरी उसूलों का दिफा करने के लिए जारहियत का मुकाबला करेंगे। यूक्रेन के सदर का रूस पर खुराक की आलमी किल्लत को हथियार बनाने का इल्जाम आया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, रूस यूक्रेनी बच्चों की नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी रहनुमाओं को रूस के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा।
आफरीदी दुल्हनिया ले गए। कराची में रुखसती की तकरीब, कप्तान बाबर आजम समेत मारूफ क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात की शिरकत। दावत वलीमा कल इस्लामाबाद में होगी। शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद की शादी की यादगार तस्वीर जारी कर दी। जोड़े के लिए खूबसूरत शेर के साथ दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान कशीदगी की अफवाहें दम तोड़ गईं। मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पर कप्तान बाबर आजम के साथ बगलगीर होने की तस्वीर जारी कर दी और इसे फैमिली का नाम दिया। दुनिया में 10 अरबपति 1400 बिलियन डॉलर्स के मालिक। पाकिस्तानी रुपयों में ये मालियत 4000 खरब से जायद। इलॉन मस्क 700 खरब रुपए से जायद की दौलत के साथ सबसे आगे।